हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आया नया टॉपिक आरसी सर्किट। तो अभी तक अपन ने ये सीखा कि माना मेरे पास में कोई भी कैपेसिटर है, वो विदाउट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में अपन कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं किसी भी कैपेसिटर के साथ में हमेशा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हुए ही किसी सर्किट में क्या करेंगे, आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो इससे मेरे को एक चीज समझ आ गई, क्या कि अगर कोई भी कैपेसिटर है तो उसके साथ में हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट ही होता है। ठीक है ना। अगर कोई ना कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, आरसी सर्किट। आर मींस रजिस्टर और सी मीन आपका कैपेसिटर। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बोले। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाइए। और पहली हमारे पास में जो हेडिंग है वो आप समझें, सर्किट विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ठीक है। अब समझते रहना, इसको बड़ा ही अच्छे से समझना है। ठीक है। आ जाए फिर। तो माना अपन क्या करेंगे कि मेरे पास में आरसी सर्किट है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट टाइम पर अपन फाइंड करेंगे कि उसमें चार्ज क्या है, उसमें करंट क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और कौन सा किसका क्या रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। और अपन क्या करेंगे फिर इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं। तो ठीक है, आ जाइए। तो समझना, सपोज दैट अपन पहला केस लेते हैं अपन यहां से। ठीक है ना। 3 केस बनाएंगे अपन। एक अपने पास में टाइम t इक्वल टू आपका एक 0 लूंगा मैं, और दूसरा अपन क्या लेंगे, दूसरा जो केस जो होगा वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार होगा। सेकंड केस में अपन बोलेंगे टाइम जो आपका होगा वो t इक्वल टू किसी भी टाइम के लिए लेंगे। और थर्ड जो आपका जो केस जो होगा वो आपका क्या होगा, इस प्रकार होगा कि टाइम जो है मेरे पास में वो क्या करूंगा मैं, इन्फिनिटी के लिए लूंगा। क्या बात समझ आ रही है या ना। चले ठीक है। तो एक एक करके क्या करते हैं अपन, हर एक केस को डिस्कस करते हैं। तो आ जाएं। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आरसी सर्किट है, जो कि आपको यहां नजर आना चाहिए। ये आपका बेसिकली आपका आरसी सर्किट है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे की लगाई है जो कि आपको नजर आ रही है, और एक 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, वो भी आपको नजर आ रहा है। क्लियर है या नहीं बोले। ठीक है। अब समझते रहना, और ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक ना। आप सीखें कि जब मैंने क्या किया, ये इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, और इसका जो रजिस्टर है वो हमारे पास में रेजिस्टेंस R है। ठीक है ना। और 20 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, की को क्लोज करता हूं। जब मैं की को क्लोज करूंगा तो अपन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में पहले ही समझ चुके हैं कि अगर मेरे पास में टाइम क्या है, t इक्वल 0 है, तो t इक्वल 0 पे आप लोग मेरे को बोलेंगे क्या इसके कैपेसिटर पे कोई चार्ज होगा या नहीं होगा। बोले कि बिल्कुल नहीं होगा चार्ज। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि t इक्वल टू 0 पे जो मेरे पास में जो चार्ज जो है वो क्या है, कैपेसिटर के पास में 0 होगा। अगर यहाँ पे चार्ज आपका इसके पास में 0 है, मतलब टाइम आपका क्या है, t इक्वल 0। ऑब्वियसली मैंने क्या किया, बैटरी को इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया है, तो ये कैसा है, अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है ना। अच्छा, अगर टाइम बेसिकली अगर मेरे पास में 0 है, मतलब आपका टाइम आपका 0 है, अपन ने पहले ही मेंशन किया है। अगर पोटेंशियल मतलब हमारे पास में चार्ज 0 हो गया तो पोटेंशियल क्या होगा, इसमें पोटेंशियल भी आपका 0 होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका 0 है। ठीक है ना। वो सॉरी, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल जो है, समझना कि यहाँ पे मेरे पास में बैटरी का भी पोटेंशियल है और यहाँ मेरे पास 0 है, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका क्या होगा, 0 होगा अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका क्या होगा, V होगा, क्योंकि आपका यहाँ 0 है और यहाँ पे जो पोटेंशियल जो हमारे पास जो होगा वो आपका 0 है और ये मेरे पास B है। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B के इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। आप समझना क्या कि मेरे पास में करंट क्या होगी, तो अपने पास में करंट की भी बात कर लेते हैं कि करंट क्या होगी। तो सीखना, जब मैं करंट बोला तो अपने पास में करंट का मतलब क्या है कि कोई ना कोई करंट तो आपके पास होगी, कि आपका रजिस्टर आ जाएगा तो करंट तो वहां बनेगी ही बनेगी। बोले ठीक है। अगर मेरे को करंट निकालनी तो करंट आपकी क्या होती है, B बाई
आर होती है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल आपका पूरा पोटेंशियल क्या होगा, इधर होगा। तो हमारे पास में भी पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालेंगे तो V/R, मतलब करंट मेरे पास ही आ गई। और ये जो करंट जो होगी वो आपकी, पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, ये आपकी मैक्सिमम करंट है। और करंट क्या, अपन पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि करंट क्या होगी, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा करंट आपकी आगे बढ़ते हुए ये डिक्रीज होगी, मतलब टाइम जैसे आगे बढ़ेगा करंट आपकी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे कैपेसिटर आपका चार्ज होता जाएगा करंट आपकी डिक्रीज होती जाएगी, और एक टाइम पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आपकी करंट जीरो हो जाएगी, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट आपकी कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। अब समझना क्या कि यहां पर मेरे पास में कोई चार्ज तो इधर है नहीं, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास में चार्ज भी नहीं है इधर, ठीक है ना। और अगर मेरे पास यहाँ पोटेंशियल भी नहीं है, और करंट हमारे पास में जो पोटेंशियल जो है वो पूरा कहां पर है, रेजिस्टेंस के पास में पोटेंशियल, क्योंकि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आई क्या कि अगर बात करता हूं क्या, अगर अपन टाइम लेते हैं t, तो ये जो कैपेसिटर जो है इसके पास में आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो इसको अपन बोल देते हैं क्या कि आपका जो सर्किट जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस जो मेरे पास जो आएगा, मतलब ये जो RC जो होगा रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरे पास में क्या है, रेजिस्टेंस केवल R ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास में बैटरी है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन एक बात बोल सकते हैं क्या कि कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट है इधर, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को आप एक बात बताएं कि अगर t इक्वल टाइम अगर जीरो है तो किसी भी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका जीरो के इक्वल होता है। तो अपन यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कैपेसिटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर है या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मेरे पास में टाइम अगर आगे इंक्रीज करेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चार्ज की जो इक्वेशन जो होती है अपन इससे पहले वाले लेक्चर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग में डिस्कस कर चुके हैं। T/RC आपका ये चार्जिंग की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब समझना क्या कि मेरे पास में चार्जिंग की इक्वेशन ये है, जब अपन टाइम t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपका चार्ज क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा, और करंट आपकी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाइम और चार्ज के बीच में यहां से अपन वेरी कर सकते हैं कि आपका चार्ज क्या होगा। तो समझना कि टाइम t इक्वल टू जीरो तक आपको कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले तो आप लोगों की कहानी कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक ना। आप समझते हैं ना क्या। अगर मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास में टाइम कोई भी अपन ने एज्यूम किया है, क्या टी टाइम अगर एज्यूम किया है तो अपन आ जाए इसको भी सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी थोड़ी सी कम बात करेंगे क्योंकि ये आपके में लिमिटेड है। समझना कि अपन ने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और एक रजिस्टर ले लिया, और अपन ने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, जो कि अभी अपन ने किया है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, आ जाएं। तो ये कैपेसिटर ले लिया, अपन ने रेजिस्टेंस लिया, और ये हमारे पास बैटरी है। अगर मैंने क्या किया, इसको पर्टिकुलर किसी भी टाइम के लिए, टी के लिए इसको कनेक्ट होकर छोड़ दिया, टी इक्वल टू टी टाइम की बात चल रही है, ठीक है ना। तो मेरे पास में लेट एज्यूम कि यहाँ से आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास में चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज आ गया। कितने टाइम पे, आपका टी टाइम पे चार्ज क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझना कि अगर मेरे पास यहाँ पोटेंशियल V है तो ये पोटेंशियल V होगा, और ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, लेकिन क्या हमारे पास में यहाँ पे करंट भी होगी क्या, कि करंट तो सर बिल्कुल होगी, अगर रेजिस्टेंस है तो सर करंट तो 100% होगी, ये आप बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक ना। अच्छा, अब समझना करंट भी होगी। अब सीखते हैं क्या है कहानी कि मेरे पास में यहाँ पे आपका ये चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब समझना, तो अपने पास में क्या है, समझना, जैसे ही मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया है, चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे बैटरी का काम होता है चार्ज स्टोर करना,
तो अपने पास में जो चार्ज जो है वो Q इक्वल टू कोई अपन एज्यूम कर लेते हैं अपने पास में चार्ज कुछ Q है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके पास में जो पोटेंशियल जो आएगा, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो होगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कोई आपका बी पोटेंशियल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्ज हमारे पास बी है और आपका कैपेसिटेंस सी है, तो पोटेंशियल आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को बताइए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके अक्रॉस वो आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अभी आपका मैक्सिमम है। आप समझना, पहले पोटेंशियल यहाँ पे 0 था, अब वो हमारे पास में v हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका v है मैक्सिमम। अब यहाँ पे कोई पोटेंशियल मेरे पास में आपका एक पोटेंशियल मतलब v डैश इसको बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कोई ना कोई आपका v डैश आ गया और यहाँ पे आपका कितना है v है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, v माइनस का v डैश होगा या नहीं। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड बैटरी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इधर डिक्रीज हो जाएगा। ये आप भली बात ही यहाँ से समझ सकते हैं, बोले पहले आपका v था, अब v माइनस v डैश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझें क्या, को मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो b माइनस का v डैश कितना है आपका, q बाई सी है। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और फील कराने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा सर्किट भी बना देता हूँ, आप समझ सकते हैं। इधर से यहाँ पे आपका पोटेंशियल V है, ये आपका क्या है C, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो होगा वो V डैश होगा, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और इसमें आपकी करंट पास हो रही है जो कि आपको यहाँ नजर आना चाहिए। तो करंट भी देख लेते हैं कि आपकी करंट कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समझना कि पहला जो पोटेंशियल जो था वो अक्रॉस क्या था, रेजिस्टेंस पे था, मतलब पूरा पोटेंशियल मेरे पास यहाँ था, तो मैंने करंट क्या बोला था, V बाई आर बोला था। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल यहाँ पे आपका क्या है, V है, और यहाँ आपका 0 है, मतलब टोटल पोटेंशियल जो है उसमें से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे माइनस हो गया आपका। तो इसके पास में कितना पोटेंशियल बचा है आपका, V माइनस का V डैश बचा है या नहीं। अरे रेजिस्टेंस के पास में जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका डेल्टा V के इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल V डैश इसके अक्रॉस यहाँ पे पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी हल्की सी चार्जिंग हो गई, तो आपका पोटेंशियल भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाई आपका कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं Q बाई C बाई आपका R आ गया। तो मेरे को एक चीज समझ आई, पहले जो आपकी करंट थी वो आपकी V बाई R थी, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे पास अब करंट क्या हो गई, V माइनस का Q बाई C बाई R हुई है या नहीं हुई है, बोले हैं बिल्कुल हो गई। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या कि करंट I इज डिक्रीजेस, मतलब आपकी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये आप भली भांति समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बोले, मतलब आपका जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज इस कैपेसिटर पर जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब Q की वैल्यू इंक्रीज होगी, बैटरी क्या करेगी, चार्ज इसको प्रोवाइड करेगी, करंट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी करंट कम होती जाएगी। आप लोग इस इक्वेशन देख सकते हैं। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, करंट अगर मेरे पास चार्ज इंक्रीज करेगा तो करंट मेरे पास में क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बोले कि बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हैं क्या आपको, पहले t इक्वल टू 0 के लिए है, अब ये t इक्वल टू आपका टाइम t के लिए है, ठीक है। अब सर अगला पॉइंट, कि अगला पॉइंट आ जाए बेटे, कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम इन्फिनिटी के लिए क्या है, अगर मेरे पास में टाइम इन्फिनिटी है तो इसका एक और नाम होता है जो आपको आज से और अभी से पता होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इसको बोलते हैं जब टाइम आपका t इक्वल इनफाइनाइट होता है। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक कैपेसिटर है जो कि मैंने क्या किया है, किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है। तो अपने पास में क्या किया अपन ने, एक बैटरी इधर अप्लाई कर दी और कुछ मेरे पास इस तरीके से सर्किट नजर आएगा। तो V वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटेंस C और ये रेजिस्टेंस आपका R है, ठीक है ना। अब टाइम जब इनफाइनाइट हो गया तो टाइम इनफाइनाइट पे क्या आपका जो कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका है, मतलब इसके पास में हमारे यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो मेरे पास में जो चार्ज जो होगा वो हमारे पास में
क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम चार्ज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। मतलब मेरे पास में मैक्सिमम चार्ज मतलब यहाँ पे आपका फुल्ली चार्ज मतलब टाइम आपका इनफाइनाइट हो गया, तो ये आपका फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। अगर जो पोटेंशियल मेरे पास यहाँ पर है, मैक्सिमम चार्ज का मतलब समझना क्या कि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल जो है पूरा पोटेंशियल हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है ना। क्यों आ गया, क्योंकि मेरे पास में समझना कि मेरे पास में यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस C है, ठीक है ना। इसके पास में जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका मैक्सिमम चार्ज के इक्वल मतलब आपका क्या हो जाएगा, Q/C के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझें क्या कि मेरे पास जो यहाँ पोटेंशियल है वही आपका पूरा यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो आपका जो पोटेंशियल इधर है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, मतलब पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, आपका सेम होगा, मतलब आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद कर देगा। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि हमेशा जो चार्ज जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल इक्वल आ जाएंगे। जब पोटेंशियल इक्वल आ जाएंगे तो मेरे पास जो कैपेसिटर के पास में जो चार्ज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, भली भांति कोई दिक्कत है तो बोलें। अगर पूरा चार्ज मेरे पास में यहाँ पे फ्लो हो गया तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। चार्ज फ्लो होना कब बंद होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं अपने पास। अच्छा जब पोटेंशियल सेम हो गए तो मेरे पास में क्या है, कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी। समझना कि अपना ये कैपेसिटर है और ये मेरे पास में कुछ रजिस्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है वो हमारे पास V है और ये मेरे पास 0 है, तो ये मेरे पास V होगा और यहाँ पे जो आपका जो पोटेंशियल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, Q0/C होगा। इसको अपन Q0/C और ये मेरे पास रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। अब समझना क्या, जो मेरे पास में जो Q0/C जो है वो हमारे पास इसके पास पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब सीखना जो करंट जो होगी, करंट अपने पास में क्या होगी, तो यहाँ पे आपकी कुछ करंट आपकी पास हो रही होगी, मतलब इस तरीके से आपकी करंट पास हो रही होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं इस वाले इन्फिनिटी के लिए क्या होगी, तो समझना मेरे पास में क्या है, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, V मतलब जो करंट जो हमारे पास में है V माइनस का Q/C, तो V माइनस का Q0 यहाँ पे आ जाएगा, बाई C आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन यहां से भी देख सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल जो है वो V है और यहाँ पे हमारे पास 0 है और इसके पास पोटेंशियल आपका Q/C आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, V में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, और अपन करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो समझना मेरे पास ये आया, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं क्या कि मेरे पास में जो Q0 जो है वो आपका क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। मतलब ये मेरे पास अगर मैक्सिमम चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर आपका मैक्सिमम चार्ज बेसिकली यहां प्रोवाइड हो गया। जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो मेरे पास में जो पोटेंशियल जो होगा वो भी आपका कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा, वो कि किसके इक्वल होगा, आपका Q/C के इक्वल होगा, मतलब Q0/C के इक्वल अपन मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको फील लाने के लिए थोड़ा सा ये मैं और कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई कि अभी मैंने आपको बताया चार्ज इंक्रीज होगा, करंट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो अपने पास में ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझना, अगर मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल आया तो अपने पास में V माइनस का अपन क्या करेंगे, V बाई क्या बोलूंगा मैं, R बोल दूंगा इसको, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या कि मेरे पास जो करंट जो आएगी वो आपकी क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई, मतलब आपकी करंट 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो चुका है तो उसमें कोई भी चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम चार्ज आ गया। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो dQ/dt आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि चार्ज आपका कांस्टेंट आ जाएगा, इधर चार्ज आपका मैक्सिमम फ्लो हो गया, ठीक है ना। तो करंट आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो करंट हमारे पास में सॉरी करंट आपकी 0 आ जाएगी, मतलब आपका करंट आपका सबसे मिनिमम बोले तो 0 वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम तो आपकी यहाँ पे थी, ठीक है ना। वेरी सॉरी, आपकी जो करंट जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, आपकी 0 करंट आ जाएगी। इससे मेरे को एक बात समझ आती है क्या कि इसमें इन्फिनिटी टाइम पर करंट धीमे धीमे क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, और एक टाइम पे आने के बाद में करंट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपकी करंट पास ही नहीं हो रही है, किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है ना। जब आपका कैपेसिटर क्या होगा, आपका कैपेसिटर बेसिकली क्या होगा, C
इज फुल्ली चार्ज्ड, फुल्ली चार्ज्ड, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी शाइनिंग आ रही होगी, अब क्लियर है क्या बोले, कोई दिक्कत है तो बताएं। जब ये कैपेसिटर हमारे पास क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, तब की कहानी हमारे पास ये है। अब मेरे को एक चीज समझ आ गया कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास में जो सर्किट जो आएगा, समझना कि ये आपका जो सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये आपकी बैटरी है, इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास 20 वोल्ट की बैटरी है। इस तरीके से इसलिए बनाया कि यहाँ पर आपका जो चार्ज जो है वो आपका फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो आपका जो सर्किट जो है यहाँ से आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सर्किट डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या है कि मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कब? जब आपका टाइम इनफाइनाइट है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या, समझना, जो मेरे पास जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका इधर क्या है, 0 है, और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि मेरे पास में इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया, यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि इसमें जो बैटरी जो है इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करा पा रही है। मतलब इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि बैटरी फ्लो नहीं करा पा रही, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी करंट को पास होने का अपोज करता है। कोई भी करंट अगर पास हो रही है किसी भी रजिस्टर में तो रजिस्टर हमेशा क्या कर देगा, उसका अपोज करता है। तो ये जो रजिस्टर है वो क्या कर रहा है, इसको आगे करंट फ्लो ही नहीं होने दे रहा है। तो अपन ने बोल दिया अगर टाइम अगर हमारे पास में t = इन्फिनिटी है तो उसका कैपेसिटर के पास में जो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है नहीं आएगी बोले, तो इन्फिनिटी के इक्वल आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं कि क्या क्या कहानी है आपकी। ठीक है ना, ये आपको जरूर याद रखना है कि मेरे पास में जो कैपेसिटर के पास में रेजिस्टेंस है वो आपका इनफाइनाइट है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। कब? जब हमारे पास में स्टडी स्टेट है। ठीक है ना, इन्फिनिटी कब हुआ है, एट स्टडी स्टेट। एट स्टडी स्टेट में आपका क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। आप लोग बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे बोले हैं? तो आपको कोई दिक्कत है तो बताएं। तो अब क्या करना है, फटाक से वही काम करना है, पेन और नोटबुक लेके फटाक से स्क्रीन को पॉज करें और मैं यहाँ पे 1 2 3 करता हूँ। देखें 1 2 3 और आप लोगों का नोट हो चुका है। ठीक है ना, आप लोगों को ये वाली बात क्लियर आनी चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या, कि मेरे पास में टाइम t = 0 पर रेजिस्टेंस 0 है और टाइम इन्फिनिटी पे मेरे पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पे 0 क्यों है और यहाँ इनफाइनाइट क्यों है। और ये जो है ये हमारे पास में कुछ सेकंड जो पॉइंट है, इसकी बात जब हमारे पास में क्या मैग्नेटिज्म में आएगी, जब अपन क्या करेंगे आरसी सर्किट में क्या करेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह फ्लो कराएंगे, डेवलप कराएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में किस तरीके से करंट किस तरीके से वेरी होती है, ये जो करंट है कब आपकी डिक्रीज कब आपकी इंक्रीज होगी, तो इसको अपन वहाँ अच्छे से समझेंगे। ये अपनी लाइफ में फिर से आएगा ये वाला पार्ट। सेकंड पॉइंट की बात अपन ने ज़्यादा नहीं की है, अभी क्या करेंगे अपन 2 चीज़ों की बात करेंगे, टाइम 0 की और टाइम इन्फिनिटी की। इसकी अपन बात कब करेंगे, आगे। ठीक है ना, 12th का ही टॉपिक है आपका, मैग्नेटिज्म के बाद में आपका ये टॉपिक आएगा और उसमें अपन इसकी बात करेंगे। बात समझ आ रही है नहीं? तो आपका नोट हो चुका है, तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलें फिर आ जाएं। तो इसको रफ करते हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना, लेकिन अपन को समझ आना चाहिए बस कि आरसी सर्किट होता क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी। तो आ जाइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बहुत खास क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है ना, तो समझें, आ जाएं आगे। पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो माना कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है, रजिस्टर है और मैंने क्या किया, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। इनके नाम भी दे देते हैं। जो कैपेसिटर आपका जो C है
ये मेरे पास क्या है R, ये अपने पास में R है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना। अब आपको बताना है टाइम t = 0 के लिए आपका रेजिस्टेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं इधर लिखता हूं R नेट, आपको बताना है R नेट क्या होगा, और आपका नेट करंट क्या होगी, और करंट ऑफ ईच रजिस्टर क्या होगा, ठीक है ना। और आपको यही सेम कहानी आपको बतानी है किसके लिए, जब अपने पास में t = इनफाइनाइट, या अपन बोलेंगे एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में आपकी कहानी क्या होगी। क्या बात समझ आ गई क्या? तो चलें आ जाएं देखते हैं। तो पहले अपन एज्यूम करेंगे क्या, जब अपने पास में टाइम t = 0 है, फिर अपन एज्यूम करेंगे क्या, जब अपने पास में जो टाइम जो है वो आपका इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो समझते रहना, इधर आ जाएंगे। जब मेरे पास टाइम t = 0 है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी अगर मेरे पास जो रेजिस्टेंस जो है उसका RC, मतलब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो अपन क्या 0 के इक्वल लेंगे या नहीं लेंगे, बोले हैं कि बिल्कुल लेंगे, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो सर्किट जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, समझते रहना। ये अपन ने क्या किया, इसको अपन ने शॉर्ट सर्किट एज्यूम किया, और ये मेरे पास में कुछ रजिस्टर हैं इस तरीके से, और ये अपने पास में क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में क्या है, ये RR और ये अपने पास में V है। तो मैं आपसे बोलूँगा कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर मेरे पास में पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट जो होगा, मतलब R नेट जो होगा वो R × R अपॉन R + R का मतलब क्या हो जाएगा, ये R/2 होगा या नहीं होगा, बोले। तो R नेट आप लोगों के सामने है, कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना क्या कि करंट क्या हो जाएगी आपके पास में, तो आपकी करंट क्या होती है, V/R होती है। तो मतलब आपके 20 वोल्ट की बैटरी, और नेट रेजिस्टेंस आपका क्या है, मतलब R नेट अपन बोलेंगे। तो अपने पास में R नेट क्या है आपका R/2 है, और जब अपन ये अपन R नेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 को ऊपर उछाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास में आ जाएगा 2V/R, मतलब इसमें जो करंट जो होगी वो अपने पास में ये है, और इसमें क्या हो जाएगा, दो पार्ट में आपकी इक्वल रेजिस्टेंस है, तो दो पार्ट में इक्वल करंट डिवाइड होगी। मतलब इसके पास भी करंट आपकी वो क्या हो जाएगी, I/2 है, इसके पास में भी करंट क्या हो जाएगी, I/2। तो यहाँ पर जो आपकी जो करंट जो आपके पास में आएगी, यहाँ पे करंट मतलब I1 कोई भी नाम दे देते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, V/R हो जाएगी, और इसमें भी करंट आपकी V/R हो जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो समझना कि जब मैंने टाइम कितना लिया है, बोले t = 0, वो सॉरी इन्फिनिटी, जब मैंने टाइम लिया है तो समझना इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, आपका सर्किट कैसा बनेगा बताएं। तो सर्किट मैंने आपसे बोला था कि जो रेजिस्टेंस जो है, मतलब आपका RC जो होगा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मतलब आपका कुछ सर्किट इस तरीके से बनेगा जो कि आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में RR और ये अपने पास में VV, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से करंट पास होगी, और इस वाले करंट में ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो गया। तो इसमें जो आपकी जो करंट जो होगी वो आपकी पास ही नहीं होगी, मतलब इसमें करंट आपकी 0 होगी। तो मेरे को एक बात समझ आ गया क्या, कि इस वाली सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो R के इक्वल होगा, और इसमें जो करंट जो होगी I, वो आपका V/R नेट अपन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोले। तो हमारे पास में जो करंट जो है वो अपने पास में क्या आ जाएगा, आपका V/R, मेरे पास यहाँ पे करंट आ जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोले। कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको समझते रहना कि इस तरीके से क्या करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन उठाया। आप लोग यहाँ से सारे पॉइंट समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलते हैं, चलें आ जाएं एक और करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट करें फटाक से, फिर एक और करेंगे, आ जाएं। तो समझना ये क्वेश्चन आपका क्या है, और इसी टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। जो मैं आगे जो कराने वाला हूं, तो उसके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आपको क्लियरिटी आएगी और आपको डिफरेंस क्रिएट करते हुए मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन दूसरा करेंगे। आ जाइए। तो क्वेश्चन आपका ये है
कि मेरे पास एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, और ये मेरे पास में क्या है, एक रजिस्टर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये मैंने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है ना। तो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, ये अपने पास में क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर आपका है 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। कोई दिक्कत बोले? कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में आपको बताना है कि आपका चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पर, ठीक है ना। आपको बताना है आपकी करंट क्या होगी, ठीक है ना। तो आ जाएं, समझते हैं। आर नेट तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया अगर स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैपेसिटर जो है मेरे पास में वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो आरसी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बोले इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है स्टेडी स्टेट है, मतलब आपका टाइम जो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, टी इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कुछ सर्किट इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और ये अपने पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। ये 12 वोल्ट और ये अपने पास में कितना है, 4 ओम लिया है, ये आपका डिस्कनेक्टेड हो गया, ये आपका 6 ओम है। क्या इसमें इस वाले ब्रांच में करंट पास होगी या नहीं होगी, बोले कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें करंट पास होगी तो मेरे पास में जो करंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वी वाई आर बोले तो आपका 12 वाई कितना 6 का मतलब कितना हो जाएगा, बोले तो करंट जो मेरे पास जो आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, बोले 2 एम्पियर आपकी करंट आ गई, जो कि आप यहाँ भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में आपका 2 एम्पियर क्या आ गई, करंट आ गई। अब मेरे को बताना है कि इसके पास में क्या है, आपका चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप समझते रहना कि जब स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो समझना कि जो पोटेंशियल जो होगा, मतलब आपका जो पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर पर, जो 20 वोल्ट की बैटरी उतना ही पोटेंशियल होगा। अभी अपन ने समझा था इधर कॉर्नर में समझा था, होमचे में समझा था कि पोटेंशियल आपका उतना ही होगा जो आपकी बैटरी है। तो मतलब आपका 12 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, इधर पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। इधर आपका पोटेंशियल कितना है, आपका BC पोटेंशियल आ जाएगा। टाइम जब इन्फिनिटी है तब। तो मेरे को चार्ज निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, चार्ज बोले तो C भी आपका चार्ज है, तो C आपका कितना है, बोले 3 माइक्रोफैरड, मतलब आपका -6 और आपका 12, तो हमारे पास में बोलना है कितना आ जाएगा, ये 36 माइक्रो कूलम आपका इस कैपेसिटर के पास में चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाए, ठीक है ना। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो समझना कैसे करते हैं इसको, आगे समझें, सीखना। मेरे पास में क्या है, अभी भी 6 ओम, दिस मैंने क्या किया, इधर बैटरी जो है उसके साथ में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, अभी भी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये मेरे पास में क्या है, 6 ओम का, ये अपन ने 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, और ये अपन ले लेते हैं क्या, कोई भी ले लो, ये 2 माइक्रोफैरड का मेरे पास में क्या कैपेसिटर है, और ये 4 ओम का मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है ना। अच्छा, समझना। तो अभी आपको बताना है एट स्टेडी स्टेट में ही बात करनी है अपन को। स्टेडी स्टेट में ही अगर अपन बात करेंगे तो आपको बताना है चार्ज क्या होगा कैपेसिटर के पास में, आपकी करंट क्या होगी, और आपका आर नेट मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक ना। अच्छा, तो स्टेडी स्टेट सुनते ही आप लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को डिस्कनेक्टेड कर देंगे। तो मेरे पास में कुछ स्टेडी स्टेट बोले तो आपका टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कुछ आपका जो सर्किट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। ये अपने पास में रजिस्टर है, और ये आपका क्या हो गया, आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरे पास में ये बैटरी है, और ये मेरे पास में रजिस्टर है। ये आपका 2 ओम का रजिस्टर, 12 वोल्ट की बैटरी, और ये आपका 6 ओम का रजिस्टर, और ये 4 ओम का रजिस्टर, और ये आपका डिस्कनेक्ट। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाएं,
अच्छा, तो मेरे पास में जो आर नेट जो आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 और 2 आपका सीरीज में है, भले वहाँ देख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। अगर मैं करंट निकालूंगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा V बाई आर, मतलब आपका 12 बाई आर बोले तो आर नेट बोले तो आपका 8, तो अपन क्या बोलेंगे 3/2 एम्पियर मेरे पास में क्या हो जाएगी करंट आ जाएगी बोले, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा, कोई दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझना क्या है कहानी, अगर मेरे पास करंट ये आ गई, अब क्या करना है मेरे को, कि मेरे को बताना है कि आपका इसमें चार्ज क्या होगा, चार्ज बताना है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात समझना क्या, कि मेरे पास में यहां पर जो पोटेंशियल जो है, ठीक है ना, करंट मेरे पास में क्या है कि ये आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है, करंट आपकी यहां पे पास हो रही होगी। अब सीखना, जो मेरे पास जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो पूरा पोटेंशियल आपका इस वाले कैपेसिटर पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैटरी के साथ मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। पहले आपका रजिस्टर कनेक्ट नहीं था बैटरी के साथ में, अब मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस वाले रजिस्टेंस की अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो कैपेसिटर के पास में जो पोटेंशियल जो होगा, मैं अब समझने के लिए इस तरीके से बना देता हूं, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। पोटेंशियल यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका 6 ओम के पास जो पोटेंशियल होगा वो आपका यहां पोटेंशियल आएगा। कैपेसिटर के पास में जो पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा आपका अक्रॉस ऑफ 6 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो आपका यहां पे आएगा। या अपन एक काम और कर सकते हैं क्या, कि मेरे पास में यहां पे पोटेंशियल मैं निकाल लूं 2 ओम पर, और जो बाकी जो पोटेंशियल वो मैं क्या करूं कैपेसिटर के पास में भेज दूं। बात आपकी एक ही है, तो मेरे पास करंट ये आ गई, ठीक है ना। तो अगर करंट ये आ गई तो इस वाली ब्रांच में आपकी करंट पास हो रही है, मतलब इसमें आपकी जो करंट जो है वो आपकी करंट क्या है, आपकी 0 है, जब ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो करंट हमारे पास यहाँ भी क्या होगी, आपकी आई होगी। तो अपने पास में यहाँ पर जो पोटेंशियल जो होगा, मतलब अगर मैं बोलूंगा V6 ओम, 6 ओम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा IR, तो ये हमारे पास में I बोले तो आपका क्या है 3/2, R कितना है आपका 6, तो ये मेरे पास बोले कितना आ जाएगा पोटेंशियल 9, कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो अगर मेरे पास जो 9 वोल्ट जो पोटेंशियल इसके पास है वही पोटेंशियल इसके पास होगा, तो Q इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे CB बोलेंगे, मतलब V CB, मतलब आपका पास जो C जो है वो आपका कितना है 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2 × 10⁻⁻6 इंटू V मेरे पास बोले हैं। B तो अपने पास में ये वाला लेंगे 9 लेंगे जो हमारे पास यहाँ है, वो हमारे पास यहाँ होगा, मतलब आपका 9, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोले, ये मेरे पास आ जाएगा कितना 18 माइक्रोकूलम आपका किसी भी कैपेसिटर के पास में चार्ज आ जाएगा। देखें अपन इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालने क्या, तो समझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, इस पे जो करंट है वो आपके पास में कितनी होगी, आई करंट पास हो रही होगी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा IR बोले तो आपका 3/2 × 2, तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया। मतलब कहाँ पर, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट पोटेंशियल है, तो अगर 3 वोल्ट अगर मैं क्या करूँगा 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 9 वोल्ट क्या हो जाएगा इसके पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 9 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो अपन स्टडी स्टेट में क्या कर सकते हैं, भली भांति आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा कि अगर मेरे पास टाइम 0 है या मेरे पास टाइम इनफाइनाइट है तो आपकी कहानी क्या होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई या नहीं आई, बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल आ गई। अच्छा, तो अपन क्या क्या करेंगे, आप लोग कोई डाउट है तो अपन कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे, और ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।